हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास वर्ल्ड की लीडिंग बैंक जो है मतलब हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग और लीडिंग बैंक हमारे पास है, जिन्होंने अपने Q4 के नंबर्स FY24 के नंबर पेश किए हैं। और इनका रिजल्ट आज ही आया है, मतलब अप्रैल 2025 में अगर हम लोग देखें तो आज डेट जो है 19 तारीख है। आज इन्होंने अपना रिजल्ट पेश किया है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि नंबर्स कैसे हैं और परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल जो ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है, कंपनी ने अपने एक्सपेंशन वगैरह कैसे किए हैं, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बिना लेट के हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कंपनी की परफॉर्मेंस वगैरह है। सबसे पहले तो मतलब इन्होंने जो अपने नंबर्स पेश किए हैं, प्रेजेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा है। तो बारी बारी से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैसे क्या इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो देखेंगे। तो की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग जो है ये तो लास्ट Q4 था FY25 का। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर कर रखा है, मतलब कहीं पे डाटा बिलियन में है, कहीं पे कुछ अलग अलग मिलियन में है। तो हम लोग केवल नंबर से बात करेंगे सो दैट की चीज़ें बहुत क्लियर हो। तो डिपॉजिट और एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है 15.8% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके बाद जो है डिपॉजिट की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 3.1% से अप हुआ है। और इसके साथ साथ जो है चीज़ें हर जगह पे आप देखो तो हर चीज़ें जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर चीज़ें आपको अप होते हुए दिखाई देगी। अब एसेट क्वालिटी वगैरह जो है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। और उसके बाद जो अगर हम लोग पैट की बात करें तो पैट की बात करें और उसके बाद जो है ROE की बात करें, हर जगह पे चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी होती दिखी है। और EPS जो इनका 24.6 पे हुआ है। हम लोग इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे अभी। और बाकी चीज़ें जो है इनकी जो है कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो भी इसकी रेशियो काफ़ी अच्छी रही है। तो बारी बारी से अब वन टू वन हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग की फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो जैसा हमने बताया कि इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है और हर चीज़ें बहुत ही क्लियर कट है वहाँ पे। तो अगर आप एवरेज डिपॉजिट की बात करें, जैसे कि हमने अभी बात किया था, तो एवरेज डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पे एवरेज डिपॉजिट का जो रेट है इनका वो डायरेक्ट 15.8 से डायरेक्ट हाइक हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो वहाँ पे 3.1 है, ईयर ऑन ईयर जो है 15.8 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वहाँ पे तो इनका भी डाटा जो है यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट है और काफ़ी अच्छा है, 176 का है। वहीं पे अगर आप फर्दर बात करो एडवांस जो मैनेजमेंट है इनकी, एवरेज एडवांस मैनेजमेंट जो है वहाँ पे भी डाटा अप होता हुआ दिखाई देता है। तो हर चीज़ों में मतलब आप देखो तो ओवरऑल जो है काफ़ी मतलब हद तक ये अच्छा है। इन्होंने अपने एग्री बिजनेस के लिए बताया है कि ग्रॉस NPA के बारे में डिटेल्स बताया है। यहाँ पे मतलब जो इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे 3.46 रही है। रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.9 कर रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें कि एक लार्ज कैप है, लार्ज कैप बैंक्स में अगर आप इस तरह के डेटाज मेंटेन कर पाते हो दैट इज़ गुड एंड एनफ। फर्दर हम लोग जो है कंसोलिडेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है उसकी हम बातें करेंगे। तो कंसोलिडेटेड जो हमारे पास डेटा है वहाँ पे अगर हम लोग फर्दर देखें इसको तो वो इस तरह से क्लियर कटाती है। नेट रेवेन्यू जो है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो है FY24 का Q4, FY25 का Q3 का डेटा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है ये डेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर नेट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें जो है 12.5% के लगभग जो है अप होता हुआ दिखाई देता है। ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारा 9.2% से अप होता हुआ दिखाई देता है। वहीं पे अगर हम फर्दर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, मतलब जो हमारा बैक टू बैक क्वार्टर जो था वो कैसा है और ईयर ऑन ईयर कैसा रहा है। तो अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.5 17% की इंक्रीज हुई है। वहीं पे अगर ईयर ऑन ईयर की हम लोग बात करें तो वहाँ पे 10.6% से अप हुआ है। प्रोविजंस की हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है 2.4 का प्रोविजंस अभी रखा हुआ है जिस पे भी उनको काम करना है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 6.7% की इंक्रीमेंट दिखी है। वहीं पे बम्पर जो है ईयर ऑन ईयर 44% की इंक्रीमेंट दिखी है। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त है। 44% का अगर आप ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेंटेन कर रहे हो देन डेफिनेटली इट्स आउटस्टैंडिंग। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.7% का अप हुआ है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 7% से अप हुआ है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाके देखते हैं कि फर्दर जो है मतलब इनके पास इनकम है उसके स्टेटमेंट्स यहाँ इन्होंने दिया है। तो अब बेसिक हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे भी जो लगभग 5% से इन्होंने इसको बढ़ाया है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 10.3 से अप किया है।
और उसके बाद जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है अगर हम लोग देखें वहाँ पे, तो इसमें भी जो है 5.1 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप हुई है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो हम लोग वहाँ पे 33.8 से अप हुई है। नेट रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू जो अगर आप देखो तो 4.8% से इनका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हम लोग वहाँ पे 6.7 से अप हुआ है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर हम लोग फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बातें करें तो वहाँ पे आप देखो Q1Q में अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है इनका 5.3% अप हुआ है। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 6.7% से अप हुआ है। तो ओवरऑल सारा डाटा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। बैंक के इन्हें नंबर्स क्लियर कर दिखाते हैं कि हाँ कितना अच्छा मेंटेन कर रखे हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो इनकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ों में इन्होंने बहुत क्लियर करके दिया है। आगे हम लोग जो है ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो बैंक्स के लिए हमारे पास जो है जो बैंक्स में जो डिपॉजिट होते हैं, ये डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से बैंक कैसे ड्राइव हो रहा है और कैसे ड्राइव होगा वो चीज़ क्लैरिटी आती है। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मतलब नंबर्स बहुत क्लियर है। इन्होंने जो है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 3.1% से अप हुआ है जो लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर की बात करें तो। वहीं पे अगर ऑन ईयर की हम लोग बातें करें तो वहाँ पे ये 15.8 से अप हुआ है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर आपका जो ग्रोथ जो है दिख रहा है, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंकों में डिपॉजिट बहुत क्लियर कट आ रहे हैं, आपकी एसेट क्वालिटी बढ़ रही है, चीज़ें बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंसीली और वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। तो डेफिनेटली अगर आपका बैंक्स में डिपॉजिट अप होता है, डिपॉजिट अच्छे आते हैं, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जो है आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी होती है और आप उस बैंक को फर्दर परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फ्रेंड्स ग्रोथ जो है एडवांस के बारे में डिस्कशन किया है, रिटेल ब्रांचेस के बारे में किया है। ब्रांचेस जो रिटेल मतलब अब नए खोले गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे डेटाज यहाँ पे सामने आते हैं। अब फर्दर हम लोग कुछ और डेटाज वहाँ पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। रेवेन्यू वगैरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखता है कि ईयर ऑन ईयर जो है इनके पास जो है थोड़ी सी जो है हल्की सी यहाँ पे एक कंसर्न दिखती है, बट वो मतलब अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो चीज़ें भी जो है एक्सेप्टेबल है। अगर आप देखो कि ईयर ऑन ईयर हम लोग अगर बातें करें यहाँ पे, तो ईयर ऑन ईयर जो हमारे पास डेटा आते हैं वहाँ पे नेट रेवेन्यू की बात करते हैं हम लोग। तो नेट रेवेन्यू जो है हमारा मतलब हर साल जो है जिस तरह से हमें मिला है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमारा 5% से अप हुआ है, वहीं पे ईयर ऑन ईयर 7% से अप हुआ है। अब फर्दर हम लोग अगर देखें कि इसके आगे जो इन्होंने डेटा दिया हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, तो ये जो बैंक के पास इतने पैसे जो पड़े हुए होते हैं तो वहाँ से उससे इंटरेस्ट निकालना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ नहीं बोलते हुए अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें ईयर की बात करें तो 10% से अप हुई है। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर करें तो इन्होंने 5% पे क्लोज किया है। अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखो तो आप डायरेक्टली देखो शार्पली यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिखाई देता है, बहुत ही क्लियर कट है, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो है वो बहुत ही पैशनेटली आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है, आप इसे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बोल सकते हो। और उसके बाद फर्दर हम लोग अगर और देखें यहाँ पे तो कुछ एसेट्स क्वालिटी के बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है एसेट्स फंड्स के बारे में बताया है, अदर इनकम के बारे में बताया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे तो थोड़ा सा मार्जिनली जो है थोड़ा सा हायर साइड है, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न रहेगा। यहाँ पे एनपीए के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। फर्दर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% निकल करके आता है और ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट मेंटेन किया है। बट यहाँ से आप देखो तो ये थोड़ा सा अप ट्रेंडेड है, तो ये डेफिनेटली मतलब एक पॉजिटिव साइड रहेगा इस कंपनी के लिए, बैंक के लिए भी। और इसी के साथ साथ कुछ इन्होंने मतलब जो अपनी सब्सिडरी है कहाँ पे टैक्स रखे हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और कुछ डिटेल्स डेटा जो हम लोग फर्दर और देखेंगे लास्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओवरऑल बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर देखो ये इस कंसोलिडेटेड डेटा की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर एक ब्रॉडर पिक्चर में हम लोग देखें जो कि एक कंसोलिडेटेड डाटा है जहाँ पे कि ओवरऑल सब मिक्स है जिसपे कि हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप देखो मतलब कि नेट रेवेन्यू जो हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट FY24 और FY25 की बातें हो रही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो नंबर्स डायरेक्ट 13.1% से अप हुए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे 16% से अप हुई है। डेफिनेटली आप अगर बड़ी चीज़ों को अगर आप मतलब मैनेज कर रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ा सा एक्सपेंसेस अप होगा ही। प्रोविजंस यहाँ पे 43.3% का प्रोविजन रखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम लोग बात करें तो वो 25.7% से अप हुई है। वहीं पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट की हम लोग अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये बहुत ही सक्सेसफुली जो है 10.5% से अप करने में यहाँ पे सफल हुए हैं।
तो ओवरऑल फ्रेंड्स numbers are very good and amazing, and definitely bank is able to managing their funds and this all. अब अगर इनकम स्टेटमेंट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी चीज़ें जो है हर जगह पे आपको 13% से नेट इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 7.3% से, नेट रेवेन्यू 6.7% से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाता है। बाकी ओवरऑल जो है सब कुछ सही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहीं पे हम लोग डिस्कशन किए थे 10.8% से इन्होंने अप रखा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखो फ्रेंड्स तो मतलब बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इन्होंने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग डिविडेंड की बात करने वाले हैं वो उस पर हम लोग करेंगे। आप कॉर्पोरेट रेटिंग की बात कर लो, बैंक की जो रेटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसर्निंग है, 76.1% पे ए रेटिंग था, ए प्लस जो हमारा होता है ए रेटिंग, वहीं पे ए रेटिंग इस बार के लिए 75.5 पे, मार्जिनल थोड़ा सा लोअर साइड इन्होंने मतलब एजेंसीज जो है वहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इनका ईयर ऑन ईयर जो थोड़ा सा अच्छा था, अभी थोड़ा सा डिग्रेड होता दिखा, बट वो दैट इज मार्जिनली एंड वी कैन नेग्लेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब अगर फर्दर आप डिपॉजिट्स की बात करो तो वहाँ पे इन्होंने अपने डिपॉजिट्स को अपडेट करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही इंप्रेसिव है। आप इस मार्केट में भी मतलब कंपेरेटिव मार्केट में आप इतना मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड जहाँ पे हमने बात की थी, तो अब बैंक ने यहाँ पे डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ रखा है। तो यहाँ पे अगर आप बोलो तो 22 रुपीज़ का यहाँ पे इन्होंने अपना डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है पर इक्विटी शेयर के बारे में। यहाँ पे हर एक इक्विटी शेयर को के लिए इन्होंने 22 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड अनाउंसमेंट भी जो है बहुत की जा चुकी है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, साथ साथ जो है आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, मतलब कि बेस्ट ऑन बेस्ट आप कह सकते हो इसको। तो दीज आर द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ HDFC फॉर FY25 Q4 प्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल एनालिसिस आपको कैसी लगी? थैंक्स फॉर वाचिंग। आप काइंडली हमें जरूर बताएं कि आपने क्या आप HDFC का बैंक का शेयर होल्ड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।